नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप जानेंगे नवरात्रि में प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन पूजन सामग्री क्या क्या लगती है। कलश स्थापना के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए और अगर पूजा में किसी सामग्री का अभाव हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली सामग्री की बात करते हैं। कलश, जो कि मां की शक्ति का प्रतीक होता है। कलश कैसा होना चाहिए? तो तांबे, चांदी, मिट्टी या फिर पीतल का कलश श्रेष्ठ होता है। प्लास्टिक या लोहे के कलश को पूजा में रखना बहुत अशुभ माना जाता है। दूसरी सामग्री है नारियल, जो कि देवी का आशीर्वाद होता है। नारियल को मां का स्वरूप माना जाता है और यह धन, ज्ञान और शुद्धता का प्रतीक है। नारियल कैसा होना चाहिए? तो जटा वाला और साबुत नारियल लें। टूटा या फिर सूखा हुआ नारियल अशुभ माना जाता है। तीसरी सामग्री है आम या अशोक के पत्ते, जो कि शुभता का संकेत होते हैं। चौथी सामग्री है गंगाजल, जो कि शुद्धता का प्रतीक होता है। हर पूजा से पहले गंगाजल से स्थान को और स्वयं को शुद्ध किया जाता है। अगली पूजन सामग्री है जौ यानी ज्वारे, जो कि देवी की कृपा के संकेत होते हैं। नवदुर्गा पूजन में ज्वारे उगाना अनिवार्य माना गया है। यह उन्नति और शुभता का प्रतीक होता है। जिनकी सामर्थ्य हो, जिनके घर में इतना स्थान हो, उन्हें तो ज्वारे अवश्य बोने चाहिए, लेकिन जिनके घर में जगह का अभाव हो या धन का अभाव हो, वह लोग अगर बिना ज्वारे के भी सच्चे भाव से माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी उनकी भी पूजा स्वीकार करती हैं। ज्वारों को बोने से पहले कुछ देर के लिए पानी में भिगो देना चाहिए और जो ज्वारे पानी में ऊपर की ओर तैर जाएं, उन्हें आपको हटा देना चाहिए। आपको चाहिए लाल चुनरी और पूजा में जलाने के लिए मिट्टी का दीपक। अगली सामग्री है कुमकुम, हल्दी और चंदन। अगली सामग्री है फूल और माला, जो कि मां के श्रृंगार का एक अनिवार्य हिस्सा है। मां को प्रसन्न करने के लिए ताजे और सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं। लाल गुड़, कमल, गेंदे के फूल या फिर इस मौसम में जो भी फूल मिले वो आप माता रानी को सच्चे मन से जरूर अर्पित करें। मुरझाए, कटे फटे या सूखे फूल या पहले आपके द्वारा सूंघे गए फूलों को पूजा में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली सामग्री है फल और मिठाई, जो कि मां के भोग के लिए आवश्यक होती है। मां दुर्गा को शुद्ध और सात्विक भोग अर्पित करना चाहिए। ताजे फल या केवल घर का बना प्रसाद ही मां को अर्पित करना चाहिए। बासी या बाहर की पैकेट वाली मिठाइयां या पैकेट वाले भोग माता रानी को अर्पित करने से बचना चाहिए। अगली सामग्री है पंचामृत, अभिषेक के लिए जो कि आवश्यक होता है। देवी मां का अभिषेक पंचामृत से करने से विशेष पुण्य मिलता है। पंचामृत कैसा होना चाहिए? दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का आपको मिश्रण बनाकर उसे पंचामृत रूप में माता रानी को अर्पित करना चाहिए। पंचामृत में बासी दूध या खराब दही का प्रयोग या खट्टे दही का प्रयोग भूलकर भी ना करें। अगली सामग्री है धूप, अगरबत्ती और कपूर, जो कि वातावरण को शुद्ध करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ देवी मां को प्रसन्न भी करती हैं। और नवरात्रि में मां दुर्गा के पूजन में सुहाग सामग्री का विशेष महत्व होता है, जो कि देवी मां को समर्पित करें तो मां का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए यह सामग्री अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। तो सुहाग सामग्री में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, काजल, कंघी, आईना, चुनरी, इत्र यह आप माता रानी को अवश्य अर्पित करें। सुहाग सामग्री हमेशा नई और शुद्ध होनी चाहिए। कुंवारी कन्याएं भी माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकती हैं।
कलश स्थापित करने के साथ ही कलश के अंदर जो सामग्री डाली जाती है उसका भी विशेष महत्व होता है। तो कलश के अंदर डालने के लिए गंगाजल, सुपारी जो कि भगवान गणेश जी का भी प्रतीक मानी जाती है और जिससे कोई भी कार्य सिद्ध और सफल हो जाता है। अक्षत का ध्यान रखिएगा, टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत यानी साबुत चावल जो कि पूर्णता का प्रतीक होते हैं। एक का सिक्का जो कि मां लक्ष्मी की कृपा और धन संपत्ति को आकर्षित करने के लिए डाले जाते हैं, जिससे घर में आर्थिक उन्नति होती है। इलायची और लौंग डालने से वातावरण सुगंधित और पवित्र बना रहता है और यह भी घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पंचरत्न अगर संभव हो तो कलश के अंदर 5 तरह के रत्न भी डालने चाहिए। ऐसा करने से यह कलश अत्यंत शुभ और देवी मां की विशेष कृपा प्रदान करने वाला बन जाता है। कलश के अंदर हल्दी की गांठ भी डाली जाती है। हल्दी मां लक्ष्मी और देवी दुर्गा दोनों को प्रिय होती है और माता रानी की मूर्ति के बिना या तस्वीर के बिना तो नवरात्रि की पूजा अधूरी ही रहती है। अगर आपके पास माता रानी के सभी 9 स्वरूपों वाली तस्वीर या प्रतिमा हो तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोने, चांदी, तांबे या पीतल से बनी हुई मां दुर्गा की प्रतिमा की भी पूजा कर सकते हैं। मां दुर्गा की बैठी हुई सिंहासन पर विराजमान या फिर सिंह पर सवार बैठी हुई मुद्रा ही शुभ मानी जाती है और मूर्ति का मुख सौम्य और प्रसन्न होना चाहिए। मूर्ति यदि आप घर में स्थापित करते हैं तो मूर्ति का आकार कैसा होना चाहिए? तो देखिए, घर में 9 से 18 इंच तक की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। बहुत बड़ी मूर्ति घर में रखने से बचना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी जो प्रतिमाएं होती हैं वो मंदिरों और पांडालों के लिए ही उपयुक्त मानी जाती हैं। हिंदू धर्म में नवग्रहों का भी विशेष स्थान है और खास तौर पर नवरात्रि के 9 दिनों में नवग्रहों का पूजन करने से सभी ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं। यह 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु यानी बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। नवग्रहों का पूजन जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए, ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर करने के लिए, सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्ति के लिए किया जाता है। बहुत से भक्त नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक अखंड ज्योत भी जलाते हैं। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए दीपक कैसा होना चाहिए? अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो आपको पीतल का अखंड दीपक प्रयोग करना चाहिए। आजकल बाजार में भी अखंड दीपक मिलते हैं जो लगातार जलने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनमें अगर बाती लगा दी जाए तो वह आसानी से बुझती नहीं है। दीपक को हवा ना लगे इसके लिए ढक्कन वाले जो दीपक हैं वह भी बाजार में मिल जाते हैं। आप उन दीपकों को खरीद सकते हैं। इसके अलावा अखंड दीप जलाने के लिए आप मिट्टी के बड़े दीपक का प्रयोग करें तो वह ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि पूजन सामग्री में जो भी मिट्टी के पात्र, मिट्टी के दिए प्रयोग किए जाते हैं वह पूजा को और भी शुभ फल प्रदान करने वाली बना देते हैं। अगर इन सभी पूजन सामग्री में से किसी भी सामग्री का अभाव हो तो भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपके मन के भाव और माता रानी पर विश्वास सच्चा होना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और इसे अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाएं। आप सभी पर मां दुर्गा की कृपा बनी रहे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद।